रिंग ना मैंने 100 रुपए में लिया था रोड साइड से। ये भी सच्चा नहीं है और तूने उसे सच्चा मान लिया। तुम ना बहुत ही चीप मेंटेलिटी की हो, सो चीप। शेखर लग रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। दो। ये रिंग और तू दोनों ही मेरे लेवल की नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगा, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। अब मेरी लाइफ में आनंदिता आ चुकी है, उसके साथ मैं खुश हूं। तो अपना ये गंदा सा मुंह लेके यहां से निकल। शेखर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी ठाकुमा की तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी शादी देख कर जाए। वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। प्लीज शेखर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम अच्छे से बैठ के बात करके ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शेखर प्लीज अपना डिसीजन बदल लो प्लीज। तुम्हारा ये गंदा हाथ मेरे शेखर से दूर रखो। उसे तुमसे घिन आती है। दिन भर सड़कों पे थर्ड क्लास मिठाइयाँ बेचती हो, लगता है मिठाइयाँ नहीं बेच रही हो, भीख मांग रही हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, ये टूटी फूटी चप्पल और तुम्हारी ये सड़ी सी दुकान और ये तुम्हारा सड़ा सा रसगुल्ला। ये लो, लूजो। एक्चुअली तुम्हारी औकात है ना इस भिखारी के बाजू में बैठने की, मेरे शेखर का हाथ पकड़ने की नहीं। चल निकल यहाँ से। हो, रो रही हो? बुरा लग रहा है, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत है। जानती हो मेरे शेखर को कितने बड़े कंपनी का मालिक है मालिक। तुम कैसे जानोगी? तुम तो दिन भर बस सड़कों पे भटकती रहती हो। तुम शेखर के लायक नहीं हो। तो एक काम कर, अपने गांव चली जा। वहाँ अपने ये फटे पुराने कपड़ों के साथ अपनी ये सड़ी गली मिठाइयों को बेचो। वहाँ के लोगों को ये बहुत पसंद है। तुझे पैसे बहुत मिलेंगे, तेरी अच्छी कमाई होगी वहाँ, है ना? चलो। हाँ बिल्कुल, जाओ। अपने ये आंसू अपनी काकू माँ की मौत के लिए बचा के रख, समझी? शेखर, तुम क्या खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंदिता को हाथ लगाने की? हाँ? खबरदार। उसको हाथ भी लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। हाथ छोड़ो, दुख रहा है। दुख रहा है? दुख रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, गंदी नाली के कीड़े। तुमने अपनी औकात देख, फिर बात करने आना। हम तो श्रीजिता से बात कर रहे हैं। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? Oh my God, श्रीजिता, कहीं ये भिखारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? आनंदिता, अनबिलीवेबल। Oh my God, खूब भालो चॉइस। हाँ बेबी, हाँ? अभी श्रीजिता का बॉयफ्रेंड आ गया है, हमें इनको थोड़ी प्राइवेसी देनी होगी, तो हम चले? वैसे भी इन बदबूदार भिखारियों के बीच में रह गए तो पता नहीं हमें कौन सी बीमारी लग जाएगी। सही कह रही हो शोना, इसलिए तो भिखारी हर रोज इस सड़क छाप हलवाई के सामने भीख मांगता है। ओके सड़क छाप हलवाई, एंजॉय योर भिखारी बॉयफ्रेंड। ठीक है, चले? क्या? गो अहेड, चलो। यू टू ब्रदर। शेखर मत जाओ। क्या? शेखर, उसे वापस। ऐसे घटिया इंसान के पीछे अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही? आपको चोट तो नहीं लगी? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने घर में सबको बता दिया कि हमारी शादी है पूजा के कुछ हफ्ते बाद। मम्मी सुन के कितना खुश थी। और मेरी ठाकुमा, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देखे हो, मेरी शादी में नाचे। बोलो ना मैं क्या करूँ? मेरी ठाकुमा सुनेगी ना, वो तो मर ही जाएगी। आप मुझसे शादी कर लीजिए।
क्या कह रहे तुम? अब गलत मत समझिए, सिर्फ नाटक की शादी। देखिए, अगर हम नाटक की शादी कर लेंगे तो आपकी ठाकुर माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वक्त आने पर आप मुझसे दूर चली जाइएगा। घबराइए मत, ये कहा ना नाटक की शादी है, आपको भिखारी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी किस्मत में कोई बड़ा राजकुमार लिखा होगा जरूर। मजाक कर रहे हो ना तुम? आपको लगता है कि मैं आपकी ठाकुर माँ को लेकर या आपको लेकर मजाक कर सकता हूँ? माता रानी की, 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 माता रानी की। जय मां दुर्गा। আমিও কত বড় পাগল, एक अनजान आदमी के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ। पता नहीं क्या ही होगा, तुक्का तुक्का। सुनो, साबुन है क्या तुम्हारे पास? अंदर खत्म हो गया। हाँ है ना, मैं लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए। वो सो सॉरी, वो मैं साबुन देने आई थी, वो कोई नहीं, शादी हो रही है हमारी, आके देख लो, चले। मैं प्रेशर कुकर पे कपड़े आई मीन खाना चढ़ाती हूँ और आप नहा लीजिए। आई एम सो सॉरी। वो काम एक होता करे। रिलैक्स श्रीजिता, रिलैक्स। तुमने कुछ नहीं देखा, रिलैक्स। श्रीजिता, श्रीजिता, मैंने सबको तुम्हारी शादी का खबर दे दिया है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और तुम्हारा ठाकुर माँ तो तुम्हें रोज याद करती है, बोलती है कि कब मैं अपनी पोती से मिलूंगी, कब मैं उसका शादी देखूंगी। हाँ, अच्छा, कब आ रही हो तुम? हाँ चले आसबो। उरी बाबा, আমার জামাই। শ্রীজিতা, হ্যালো হ্যালো। মা, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, বাই। পরে কথা হবে। ये लड़की भी ना। माँ का कॉल था? सॉरी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इस हालत में। ओह राइट, रुको फिर मैं कुछ लाती हूँ। अब मैं अकेली लड़की रहती हूँ और मेरे पास यही है, इसी में तुम्हें एडजस्ट करना होगा। ये मैं अब ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये तो बंगालियों की शान है। मैं अभी आया, कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम। बंगालियों की शान में 4 चांद लगा रहा हूँ। सॉरी, पर मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ पहनने के लिए था ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तो उल्टा ये पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे और करीब आ गया। सुनो, रूम में ना एक ही बेड है, इसीलिए तुम्हें जमीन पे सोना होगा, क्योंकि हम साथ साथ तो नहीं सो सकते ना। हिचकिचा क्यों रही? जाहिर सी बात है, मैं सो जाऊंगा जमीन पे, आराम से बिस्तर पे सोना, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा सुनो, ये अंगूठी वो शेखर ने फेंक दी थी ना रोड पे। प्लीज हटा दो इसे, ले जाओ मेरे सामने से। इसे देखकर मुझे शेखर और आनंदिता के धोखे की याद आती है। उस शेखर ने खामखा मेरा समय बर्बाद किया, मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मेरा पैसा, मेरा समय, सब कुछ छीन लिया मुझसे। अगर उसके प्यार की झूठी पट्टी नहीं होती ना मेरे आंखों में,
तो आज मैं ये झूठी शादी नहीं, असली शादी हुई होती। मैं कुछ मदद? बस उस धोखेबाज चीटर की बात करके मुझे और समय खराब नहीं करना है। आज के बाद हम शेखर को डिस्कस नहीं करेंगे। हेलो बिजॉय, सुनो एक काम करो, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर मेरी शादी की तैयारियां करवाओ। क्या आप शादी कर रहे हैं? सवाल जवाब मत करो, जितना बोला है उतना करो। बॉस सच से बताइए, ये वही लड़की लड़की है ना जिसे आपने दिखाया था? लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं? फिर वही बात कहा ना, सवाल जवाब मत करो, शादी की तैयारियां अच्छे से करना और साथ ही साथ एक बहुत कीमती और नायाब डायमंड रिंग अरेंज करो, साइज 7। ओके बॉस। चलो काम पे लगो। हमारे कलकत्ता के टिकट्स। फ्लाइट के टिकट्स? इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा था ना हम कोलकाता ट्रेन से चले जाएंगे। अब बेकार में इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पैसे के बारे में मत सोचो। अरे इस वक्त दुर्गा पूजा का टाइम है, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और वैसे भी ठाकुर माँ इंतजार कर रही होंगी ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे घर पहुंचे। और फिर दुर्गा पूजा के बाद हमारी शादी है। चलो अब ज्यादा सोचो मत, पैकिंग करो, जल्दी निकलना है। Welcome, sir. Welcome, ma'am. Okay, this is your seat. Sir, ma'am, if you have any problem, you can inform me immediately. Okay? इमीडिएटली माने? अरे वो Sir, may I? मैम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकती है, और इमीडिएटली मतलब आप हमें तुरंत बुला सकती है। अच्छा, तो मतलब अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बुला सकते हैं हेल्प के लिए, है ना? By the way, you look very cute couple. थैंक यू। अरे इतना क्या घूर रही हो? ये बहुत बड़ा फ्लाइट है, तुमने बहुत खर्चा किया होगा ना? मतलब बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? ना बड़ा प्लेन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, और मुझे तो लगा उसे हिंदी आती ही नहीं है, पर वो तो हिंदी में भी बात कर पाती है। सब में कोई बड़ी बात नहीं है, और फ्लाइट्स में ना अक्सर जो कैबिन क्रू होता है, जो काम करते हैं लोग, वो अंग्रेज भी होते हैं। चलो अब वो सीट बेल्ट लगाओ अपनी। मतलब? सुरक्षा पीटी। थैंक यू। अब क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मतलब इतनी बड़ी प्लेन में मैं पहले कभी नहीं बैठी थी, और पता है अभी आसमान में उड़ते उड़ते अगर ये फ्लाइट क्रैश हो गया, मतलब गिर गई तो, और पता है वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो टेररिस्ट लोग प्लेन को कैप्चर कर लेते, हाईजैक कर लेते, तो फिर उसके बाद चालू मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। अरे लाखों लोग रोज प्लेन में सफर करते हैं, सब ठीक रहता है। तुम भी ना। तुम हंस क्यों रहे हो मुझ पर? मुझे सच में डर लग रहा है। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। बिलीव मी, सब ठीक रहेगा। और तुम्हारे पास तो है ना सुरक्षा पेटी और मैं। दुक्का 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 दुक्का। अच्छा कुछ खाओगी पियोगी? हाँ, यहाँ पे खाने पीने के लिए भी मिलता है।